हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 के एपिसोड 1 को। और मुझे पूरा यकीन है कि जिसने भी कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 को देखा है उसे बेसब्री से इंतज़ार होगा इसके सीज़न 2 का। फ्रेंड्स, कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बार आपको सीज़न 1 का रिवाइज करा देती हूँ। सीज़न 1 में एक वैभव नाम का लड़का अपने पिता के साथ कोटा के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट माहेश्वरी क्लासेस में एडमिशन लेने आया था, पर वहाँ उसे ये कहकर एडमिशन नहीं देते कि अब 11th खत्म होने आया है, वो सिलेबस कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए जब अप्रैल में 12th का बैच स्टार्ट होगा तभी हम उसे एडमिशन देंगे। फिर वो लोग प्रोडिजी क्लासेस जाते हैं और आराम से वहाँ पर वैभव का एडमिशन हो जाता है, पर सबसे लास्ट बैच में। उनका कहना था कि 2 महीने बाद रिशफलिंग टेस्ट होगा, अगर वो उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा सिर्फ तभी बैच चेंज हो सकता है। पीजी में वैभव की दोस्ती होती है मीना से, जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से था पर बहुत ही मेहनती स्टूडेंट था, और उदय, जिसके फादर एक IRS ऑफिसर थे पर पढ़ाई में उसका ज़्यादा मन नहीं लगता था। पीजी में वैभव की मुलाकात उदय की गर्लफ्रेंड शिवांगी से होती है, जिसके पापा एक IITian थे और वो खुद मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। मीना A5 में था और वैभव को A10 की सच्चाई बताता है कि वहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ाते, तो वैभव प्रोडिजी के डायरेक्टर को अपनी बैच चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर वो साफ मना कर देते हैं। वहीं उसकी मुलाकात जीतू भैया से होती है। जीतू भैया, जो सिर्फ एक बेस्ट टीचर ही नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ साथ वो स्टूडेंट की लाइफ की भी हर एक तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। वो वैभव को 50 क्वेश्चंस देते हैं और कल तक सॉल्व करके लाने को कहते हैं। मीना और वैभव बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास उन क्वेश्चन को लेकर जाते हैं, पर कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाता, पर उन्हें इन सभी के सॉल्यूशन डिफरेंट बुक्स में मिल जाते हैं। वैभव उन सॉल्यूशंस को कॉपी करने के बाद रात भर उन्हें अच्छे से समझता है और फिर जीतू भैया को जाकर समझाता है, मगर जीतू भैया ये समझ जाते हैं कि वैभव ने इन क्वेश्चंस को कहीं से कॉपी किया है, लेकिन वो उसकी रात भर की मेहनत से इम्प्रेस होकर उसे A5 बैच दे देते हैं। वैभव को कोटा में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मीना और उदय उसे पीयूष के पास लेकर जाते हैं। पीयूष वैभव का स्कूल टाइम का फ्रेंड था। वो स्कूल में तो वैभव से काफ़ी पीछे हुआ करता था, पर क्योंकि अब वो माहेश्वरी में पढ़ता था तो उदय ने सोचा कि पीयूष वैभव को बहुत पहले से जानता है, तो वो उसे बहुत अच्छे से समझा पाएगा कि कैसे उसने कोटा में सारी प्रॉब्लम्स को फेस करी। पर पीयूष की हालत तो वैभव से भी ज़्यादा ख़राब थी। इनफैक्ट वो माहेश्वरी छोड़कर इंडिविजुअल क्लासेस कर रहा था, तो उल्टा वैभव ही पीयूष को काउंसलर से मिलने की सलाह देता है। पर जब जीतू भैया को वैभव की प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगता है तो वो उसे 21 डेज़ वाली स्ट्रैटेजी बताते हैं। उसके बाद मीना और उदय मिलकर उसे 21 डेज़ तक सारी आदतें बनाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वैभव की माँ उसे हर रात फ़ोन करके उससे एक ही सवाल पूछती थी कि तेरा मन लग रहा है वहाँ पर, और वो कहता था कि हाँ माँ लग रहा है, पर उसकी माँ कभी भी उसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती थी। जब 21 डेज़ पूरे हो गए और वैभव पूरी तरह से कोटा में एडजस्ट हो गया, तो वो रात में अपनी माँ का कॉल नहीं उठा पाया क्योंकि वो सो रहा था। तब जाकर उसकी माँ को संतुष्टि हुई कि मेरे बेटे का मन लग गया है, क्योंकि ये इस बात का इंडिकेशन था कि वो पूरी तरह से रूटीन में आ गया है। पर फिर वैभव के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन था। 3 टीचर चेंज करने के बाद वैभव को ये बात समझ आती है कि प्रॉब्लम टीचर में नहीं बल्कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। इसलिए वो जीतू भैया के एडवाइस पर इस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट पर फोकस करने का डिसाइड करता है। फिर उनके स्कूल में प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, इसलिए कोचिंग में 5 दिनों की छुट्टी मिलती है, तो जीतू भैया सबको रिलैक्स करने के लिए कहते हैं। स्कूल में वैभव की मुलाकात शिवांगी की फ्रेंड वर्तिका रतावल से होती है और पहली ही नज़र में वैभव को वर्तिका पसंद आ जाती है, इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो वर्तिका को माहेश्वरी क्लासेस की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए पढ़ाने लगता है और ख़ुद भी उस एग्ज़ाम का फॉर्म भर देता है। और इधर शिवांगी, उदय, मीना और मीनल कोटा घूम रहे थे। इसी दौरान मीना भी मीनल को पसंद करने लगता है, पर जब माहेश्वरी का रिज़ल्ट आता है तो उसमें वर्तिका का सिलेक्शन नहीं होता पर वैभव का हो जाता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि वो कैसे वर्तिका से बात करे। पर वैभव श्योर था कि वो वहाँ नहीं जा रहा, पर जीतू भैया उसे वहाँ जाने को कहते हैं क्योंकि रिशफलिंग टेस्ट के बाद प्रोडिजी में वो लोग A1 बैच में आ गए थे, पर माहेश्वरी में उसका सिलेक्शन A3 में हुआ था। प्रोडिजी के सारे टॉपर्स माहेश्वरी चले जाएंगे, तो फिर वो कंपटीशन किससे करेगा। हालांकि मीना भी वैभव को वहाँ जाने से मना करता है, पर फिर उदय उसे एक स्पीच देता है और उसे कहता है कि जो पापा कहें वही करना। फिर फाइनली वैभव माहेश्वरी क्लासेस जा रहा था।
तभी वर्तिका उससे मिलने आती है। शिवांगी ने वर्तिका को कहा था वैभव को प्रपोज करने और उसे जाने से रोकने, क्योंकि उसे लगता था कि वैभव जितना वर्तिका के साथ पढ़ता है उतना वो अकेले कभी नहीं पढ़ता। पर वर्तिका बस वैभव को आईआईटी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती है। वैभव अपने नए पीजी में शिफ्ट होता है। वहाँ उससे सुश्रुत नाम का एक लड़का माचिस मांगने के लिए उसके रूम में आता है। वो माहेश्वरी में A7 में पढ़ता था और 11th में उसने कोई कोचिंग नहीं करी थी, इसलिए वो बहुत टेंशन में था कि वो कैसे इन सबको मैनेज कर पाएगा। पर वैभव उससे कहता है कि बस 21 दिन की बात है, फिर रंग अपने आप चढ़ेगा। और यहीं पर सीज़न 1 खत्म होता है। वैभव, जिसने कोटा में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की, अब वो इस मुकाम पर पहुंच गया था कि वो किसी और को कोटा में एडजस्ट करने में हेल्प कर सके। सीज़न 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह के 7 बजे थे। वैभव अलार्म ऑफ करता है और क्लास जाने के लिए रेडी होने लगता है। बैग्स में बुक रखते समय वो गलती से प्रोडिजी की बुक्स उठा लेता है। फिर थोड़ी देर उसे प्यार से देखने के बाद वो माहेश्वरी की बुक्स ले लेता है। अलमारी में हम उसकी प्रोडिजी की टी शर्ट देखते हैं और उसने माहेश्वरी की टी शर्ट पहनी हुई थी। वो सैड लग रहा था। तभी सुश्रुत उसके रूम में आता है। आज उन दोनों की माहेश्वरी में ओरिएंटेशन क्लास थी।